हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद। आमीन। यहोशू की पुस्तक बहुत बड़ी नहीं है और टोटल 24 अध्याय हैं। 24 अध्याय में से हमने जो है अब पढ़ना है आज 23 अध्याय। तो 23 अध्याय यहोशू का उपदेश। देखिए, समाप्ति का समय, यहोशू बूढ़ा भी हो चुका है, उपदेश तो देगा। और क्योंकि मूसा ने भी बात की थी, वैसे ये हमेशा होता है। इट्स काइंड ऑफ फेयरवेल, राइट? पर ये फेयरवेल तो नहीं है एग्जैक्टली, बट लेट्स रीड इट। आइए देखते हैं कि यहोशू ने क्या उपदेश दिया था। और 23 अध्याय में पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इजराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विराम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इजराइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायों और सरदारों को बुलवा कर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है। इससे पहले कि मैं 5वां पद पढ़ूं, मैं रिसेंटली हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू, राइट, उनका एक वीडियो सुन रहा था और मैं सुन रहा था कि वो किस तरह से बात करती हैं। उनकी बात करने का नज़रिया, उनकी बात करने का जो तरीका था, उस तरीके से हम एहसास लगा सकते हैं कि ऐसा, मतलब आइडिया लगा सकते हैं, एहसास कर सकता था मैं कि वो, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है। हम अपने राष्ट्रपति को पहचान सकते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं जो स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब जो लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ पढ़ नहीं रहे, तो आप उनके स्वभाव को देख सकते हैं, उनके मन की भावनाओं को देख सकते हैं। मेरे लिए ये स्पीच पहली बार थी जो राष्ट्रपति मुर्मू को मैं सुन रहा था, और सुनते हुए मुझे अंदाज़ा लगा और मैं सोचने लगा कि उनका नज़रिया क्या है, उनकी सोच विचार क्या रहे, और अंदाज़ा लगा पाया मैं मेरा अंदाज़ा, राइट, सबके अपने अपने अंदाज हैं। मेरा अंदाज़ा ये रहा कि मैं देखूं कि वो कैसे जो है कुछ नया कर रही हैं, क्या कर रही हैं, और कहाँ उन्होंने किया, किस तरीके से किया उन्होंने, उनके पूरा जो है राजनीति का जो सफ़र रहा, और जब वो गवर्नर रहीं तब उनका जो सफ़र रहा, वो सारे अनुभव मैं नोटिस कर रहा था। ये सबके अपने अनुभव होंगे। यहोशू भी यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है। अब तक वो यहोवा की ओर से बात करता आया, यहाँ पर भी मैं विश्वास करता हूँ वो यहोवा की ओर से बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यहोशू की अपनी बात है, अपने मन की बात है, और वो यहाँ पर लोगों से बात कर रहा है, इजराइल से। तो हम यहोशू के नेचर को आज देखेंगे, अगर आप इसे ठीक से सुनेंगे और समझेंगे तो। 5वां पद, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत ही आव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना। उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये बात तो आपने सुनी होगी, न दाहिने और न बाएं। जैसा लिखा है, जैसी बात कही है, बस वैसा करना। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड देन वर्स 7, ये जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं, इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना। यहोशू ने अब तक अपने जीवन में जो किया, हम जानते हैं यहोशू जो है आज्ञाकारी था। उसने मूसा की अक्षरश आज्ञा पालन की थी, मूसा के साथ चलता था, और जैसा यहोवा ने कहा था वो सारी बातें उसे पता थी। ही वॉज द गुड, एक्चुअली वेरी गुड फॉलोवर। मैं कहूँगा अब ऐसा क्या कह रहे, स्टूवर्डशिप, राइट। इतनी गहरी उसकी स्टूवर्डशिप थी कि वो एकदम सही था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना। आपकी और मेरी स्टूवर्डशिप कैसी है? हम जब अपने चर्च में होते हैं, अपने पास्टर के साथ होते हैं, हम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरीके से हम समय गुजारते हैं, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या उनकी बात सुनते हैं क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप पढ़ोगे तब आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा कि वो बात आपके जीवन में कैसे लागू होती है। दैट इज द क्वेश्चन टुडे। 8 पद पढ़ेंगे। परंतु जैसा आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों
को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिर कर इन जातियों की बाकी लोगों से मिलने लगो तो तुम्हारे बीच रहते रहते हुए और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ संबंधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। अगर आपको आज इतिहास पता है तो इज़राइल को जो भाग दिया था परमेश्वर ने, इज़राइल जाति को, इज़राइल पूरे गोत्र को जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया था, उनके बीच में आज कौन रहते हैं? अविश्वासी लोग रहते हैं। और उसी की वजह से आज जो है वहाँ पर इज़राइल में आज भी दंगा चल रहा है, आज भी आए दिन झड़प होती रहती है। वो संपत्ति जो इज़राइल ने बना ली थी, उस संपत्ति के लिए आज के दिन तक झगड़ा होता है। वहाँ पर आज भी लोग रहते हैं उनके बीच में, और जिनकी वजह से आज भी फाइट चलती रहती है, और ये युद्ध बहुत बड़ा है जिसमें लोगों की जान जाती है। मेरे प्रियो, आज के दिन तक परमेश्वर ने किसी बात को कहा था कि उनको निकाल देना, उनको दूर कर देना, ये सब कुछ कर देना, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उन्होंने नहीं किया, तो उसका परिणाम आप देख रहे हो। कुछ लोग परमेश्वर के वचन की और उसकी आज्ञाओं को ना रास्ता खोजते हैं, चल जाता है। आज आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा। आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है मेरे प्रियो, हो सकता है मौका भी ना मिले, पर जब तक मौका है तो उस आज्ञा का पालन करें। कई लोग सोचते हैं ना, विश्वासी होकर अविश्वासियों के साथ शादी कर लेते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, रास्ता निकलेगा, प्रभु विश्वास में ले आएगा। हाँ देखिए, प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, बेसिक प्रिंसिपल्स। नई में भी ये लिखा है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। शादी के बारे में एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर और भी मैटर्स हैं ऐसे। ये मैटर्स आप तब सीख पाओगे जब आप वचन का अध्ययन करोगे। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं एक साथ। कुछ लोग ये वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ओके फाइन। मैं नंबर्स तो चाहता हूँ कि ये जो 10 मिनट के वीडियोस हम पढ़ते हैं, एक एक अध्याय रोज, चाहता हूँ कि ढेर सारे लोग सुने। पर एक चीज़ हमने हमेशा सीखी है, बुलाहट और प्रेरणा ये दोनों यहोवा की ओर से है, पर इसको सुनता कौन है, अंगीकार कौन करता है, उनको परमेश्वर ढूंढ रहा है, उनको देख रहा है। वचन तो हमेशा है, मैं या कोई और प्रभु का दास तो बताएगा, वो तो सिखाएगा। ज़रूरत इस बात की कि सुनने और सीखने वाले कैसे हैं। अगर आप सुबह नहीं देख पाते कोई बात नहीं, औरों को प्रेरित कीजिए, शाम को देखिए, दिन में देखिए, कभी भी देखिए। क्योंकि मैं अब सुबह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं गॉड्स मॉर्निंग कहता हूँ, अदरवाइज मैं गॉड्स आफ्टरनून कहता, गॉड्स इवनिंग कहता, गॉड्स नाइट कहता, बट आई शुड नॉट से दैट, क्योंकि ये शुरुआत तो सुबह से होती है, एंड दैट इज़ व्हाट। अगर ये वीडियो मैं शाम को डाल रहा होता तो और ज़्यादा लोग देखते, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट टीचिंग, शिक्षा में। इसके आगे भाग देखिए, 14 पद में लिखा है, सुनो मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ। मतलब जब संसार में जो होता है, लोगों की मृत्यु होती है, उस गति पर मैं भी जाने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। सारी बातें जो जैसा कहा था वैसी पूरी हुई हैं। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। जैसे तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाएगा। अच्छा देश जो तुमको दिया है, जो सब कुछ है, अगर तुम आज्ञाओं को ना मानो, उनकी बात ना करो, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहरहाल यहोवा जो है ना, वो अपने लोगों से अपनी जो बात उसने रखी है वो उसे छोड़ता नहीं है, वो अपनी बातों को तोड़ता नहीं है। कहा है तो वो किया भी है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ये भी कहा था, मैं सदा तक तुम्हारे साथ रहूँगा, सदैव आशीष दूंगा, और वो आशीष भी दी है। इसलिए लड़ाई तो हो रही है। बहरहाल अब तो समय आ चुका है प्रभु के आगमन का, बहुत निकट है। नो वन नोस। अगर कोई ये बोलता है कि 3 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 1000 दिन,
किसी की मत सुनिए। मैं कहूँगा ऐसे लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, कहीं ना कहीं वो आपको भरमाएंगे। कुछ लोगों को लालच है, मुझे भी है लालच, पर वो लालच के कारण अपनी वचन को बदलते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो आई मस्ट से दैट अब बुद्धिमान हो जाइए। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में सवाल है, कुछ बात है, मुझे फ़ोन मत कीजिए, नीचे लिखे नंबर्स पर मैसेज कीजिए, मैं समय पर आपको ज़रूर जवाब दूंगा। यदि आपके मन में बोझ है, इस सेवा के लिए सहायता कीजिए। मुझे बहुत से काम करने हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है करना, पर यह बिना सहायता के नहीं हो सकता। लेवी गोत्र से हूँ मैं अब, तो मैं कुछ कमाने के लिए नहीं जा सकता। डोंट से दिस कि आप नौकरी करो, बिजनेस करो, वो मैं बहुत करना जानता हूँ। आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं जानता हूँ मैं यहाँ बैठकर भी बिजनेस कर सकता हूँ। आप लोगों को डरा धमका कर या ना किसी तरह से ये बोलकर भी वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ कि इसके लिए आप लोग करो, जैसे कि दूसरे लोग किया करते हैं। पर मुझे डर लगता है मेरे यहोवा परमेश्वर से। उसने मुझसे कहा कि तुम सच बात करो। आओ हम सच पर चलें। एटलीस्ट उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो विजनरी श्रोता हैं। आओ सच पर चलें, वचन पर चलें। वचन आपसे बात करेगा और वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। बल मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस काम के पीछे उद्देश्य परमेश्वर का है, रास्ते प्रभु खोलेगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आगे बढ़ते जाइए, संगति करते जाइए, स्तुति यहोवा की करो। आमीन। बी ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।